इस सीन में हमें सिल्वर ड्रैगन कैसल चिल्ड्रंस स्टडी रूम दिखाया गया है, जहाँ पर लियोन बैठा हुआ है। अब हाथ रखते हुए, पेंसिल अपने चिन में रखते हुए वो सोचता रहता है। इतने में वहाँ रोज़ वेस आ जाती है और उससे कहती है कि बहुत रात हो चुकी है, तुम अभी तक सोई नहीं हो। फिर लियोन पेंसिल अपने सर में टिकाते हुए रोज़वेस से कहता है कि नोआ में सीखने और समझने की प्रबल क्षमता है, इसलिए सिंपल स्टडी इसके लिए उपयुक्त नहीं है। मैं उसे सिखाने के लिए कुछ प्रमुख ज्ञान बिंदुओं को व्यवस्थित करने और उन्हें परीक्षण प्रश्नों के साथ संयोजित करने की योजना बना रहा हूँ। अब मैं केवल पाठ योजनाओं को व्यवस्थित करने के लिए देर तक रुक सकता हूँ। नोआ एक बहुत होशियार बच्ची है, इसलिए मुझे यकीन है कि मैं उसे 1 महीने के अंदर ही एग्ज़ाम पास करवा सकता हूँ। फिर रोज़वेस हंसते हुए कहती है कि दैट्स इनएविटेबल, आफ्टर ऑल नोआ फॉलोज मी। रोज़वेस की ये बात सुनकर लियोन कहता है कि दैट्स नॉट नेसेसरली ट्रू और उसे देखते रहता है और फिर अपने सीने में हाथ रखते हुए स्माइल करते हुए कहता है कि मैं ड्रैगन को मारने में माहिर था और हर साल रिटन और प्रैक्टिकल टेस्ट दोनों में फर्स्ट पाता था। मुझे स्कूल में सभी हायर लेवल की स्कॉलरशिप्स मिली हैं। और फिर रोज़वेस की तरफ देखते हुए कहता है कि सो व्हाट अबाउट यू हर मजेस्टी, व्हाट चैम्पियन आर यू। उसकी ये बात सुनकर रोज़वेस शॉक हो जाती है, उसे देखते रहती है और सोचते रहती है और फिर कहती है कि मैंने तो सिर्फ सोचा था कि ये सिर्फ एक रेकलेस मैन है जो कि सिर्फ फाइट करना और मारना जानता है, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये एक टॉप स्टूडेंट भी होगा। फिर रोज़वेस लियोन से कहती है कि अगर तुम इतने पावरफुल हो तो तुम मेरे प्रिजनर कैसे बन गए। उसकी ये बात सुनकर लियोन गुस्सा हो जाता है, कहता है डैम इट, आई लॉस्ट दैट वन टाइम। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि लियोन एक छोटे बच्चे के रूप में बैठा हुआ है और वो रो रहा है। रोते हुए कहता है कि एक गलत कदम अनंत पछतावे का कारण बन सकता है। संकट के समय में एक बाघ को एक अजगर द्वारा धमकाया जाता है। फिर रोज़वेस भी बच्चे के रूप में दिखाई गई है और वो अपने मुंह में हाथ रखते हुए हंसते हुए कहती है कि क्या तुम एक ड्रैगन के द्वारा सवार किए जाने से डरते थे। इतने में रोज़वेस का ध्यान टेबल पर रखी चिली पेपर्स पर जाता है और वो सोचती है कि आखिर ये चिली पेपर्स यहाँ क्या कर रही हैं। और फिर लियोन से पूछती है कि व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दिस। और फिर लियोन उससे कहता है कि ओह दिस वन, आई टुक इट फ्रॉम द किचन टू रिफ्रेश माई सेल्फ। और वो ये कहते हुए उसे खाने लगता है। उसे खाते देख लियोन रोज़वेस उसे कहती कि वेट, ये ड्रैगन येलो पेपर है, इसे तुम ह्यूमंस सहन नहीं कर पाओगे, प्लीज़ तुम मत खाओ, आई एम अफ्रेड यू कांट बियर इट। रोज़वेस के इतने कहते थे कि लियोन वो रेड येलो पेपर खा लेता है और फिर वो आग बबूला हो जाता है, उसका फेस लाल हो जाता है, आंखें फटी रह जाती है, उसके कान से धुआं निकलने लगता है, उसके मुंह से चिंगारी निकलती है और वो ज़ोर से चिल्लाता है वेरी स्पाइसी। और वो यहाँ वहाँ पूरे रूम पर पानी ढूंढता है, कहता है कि वाटर वाटर वाटर, देयर इज़ नो वाटर हियर। और फिर इतने में रोज़वेस उसके पास जाती है और उसके चेहरे पे उसके दोनों गालों पर अपने दोनों हाथ रख देती है और लियोन एकदम से शांत हो जाता है और हैरान भी रह जाता है। और फिर वो सोचता है कि रोज़वेस के हाथ कितने ठंडे हैं। और फिर रोज़वेस उससे कहती है कि वेल, मेरे हाथ ज़्यादा ठंडे हैं और ये तुम्हें कंफर्टेबल फील कराएंगे। और वो उसके गालों पर दोनों हाथ बहुत देर तक रखती है, जिससे कि लियोन को बहुत रिफ्रेश फील होता है, उसे अच्छा लगता है और वो मन में सोचता है कि रोज़वेस की फिंगर टिप्स कितने कोल्ड हैं, ये आइस की जगह पे बहुत अच्छे हैं, आइस थोड़े थोड़े हार्ड होते हैं और रोज़ेस के हाथ कितने कंफर्टेबल है, ये शार्प और इरिटेटिंग भी नहीं है बर्फ़ की तरह, वेरी जेंटल कूलनेस, इसके हाथ कितने अच्छे हैं। और फिर लियोन उससे कहता है कि ओह थैंक यू, इट्स ओके नाउ। और फिर उसे अच्छा फील होता है और रोज़वेस भी यह कहती है और फिर दोनों एम्बैरेस फील करते हैं। फिर रोज़वेस इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए पीछे मुड़ जाती है और फिर उससे जाते हुए कहती है कि जल्दी सो जाओ और बहुत ज़्यादा मिर्ची मत खाना, अगर तुम्हारा मुंह मसालेदार हो गया तो तुम नोआ को स्टडी नहीं करा पाओगे, सांकेतिक भाषा सिखानी पड़ेगी तुम्हें। और फिर लियोन अपने मुंह में हाथ रखते हुए कहता है गॉट इट ओके। और फिर वो रोज़वेस को जाते हुए देख सोचता है कि मैं वास्तव में चाहता था कि अब वो मेरे चेहरे पर और ज़्यादा टच करे, ज़्यादा देर तक मुझे फील कराए। और फिर लियोन कहता है कि
जागो दुष्ट, वह दुष्ट ड्रैगन है जिसने तुम्हें एक छोटे से कोने में धोखे से ले जाकर पागलों की तरह दबाया और लास्ट में कहा कि तुम्हारे पास पर्याप्त शारीरिक शक्ति नहीं है। ये सब सोचते हुए वो बहुत गुस्सा कर रहा होता है और गुस्से से रोजवेज को देख रहा होता है और फिर से वो अपनी बुक्स की तरफ ध्यान देता है और फिर कहता है कि आई नीड टू फाइंड अ वे टू मेक माई बॉडी रिकवर क्विकली। और वो बुक्स ढूंढते रहता है। उसमें से एक बुक्स में उसे कुछ दिखता है, वो उसे रीड करता है कि रेड ड्रैगन फ्लावर ये ब्लड को विनियमित करने का प्रभाव रखता है। ये बात नहीं है। कमल घास को आंतरिक रूप से लेने पर यह पाचन क्रिया को विनियमित कर सकती है तथा बाहरी रूप से चोटों के उपचार के लिए प्रयोग की जा सकती है, लेकिन यह सब नहीं है। और फिर उसे एक पेज में दिखता है कुछ ड्रैगन बॉल्स रहती है जो कि जिसका नाम ड्रैगन बिग फोर्स रहता है और वो उसे देख खुश हो जाता है और कहता है कि फाउंड इट, दिस इज़ इट। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो जाती है। नेक्स्ट डे दिखाया गया है जिसमें लियोन और नोआ एक साथ है स्टडी रूम में और फिर लियोन उससे कहता है कि नोआ, तुमने अभी जो परीक्षा दी है उसमें सुधार किया गया है, पूरे स्कोर 100 है और अनुमान लगाइए आपको इसमें कितने मार्क्स मिले हैं। और फिर नोआ अनुमान लगाते हुए कहते हैं कि 50। फिर लियोन उसे अब उसका टेस्ट पेपर दिखाते हुए कहता है कि नो, तुमने 62 पॉइंट्स लाए हैं, जितना तुमने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा। और उसकी ये बात सुनकर नोआ फिर गुस्से में आ जाती है और उसे गुस्से में देख फिर लियोन सोचता है कि तुम सेटिस्फाइड नहीं हो तुम्हारे ग्रेड से, ओके ठीक है। और फिर वो मन में सोचता है कि ये अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं है, इस बच्चे के लिए उसे हाई मार्क्स चाहिए और फिर मून की तरह बेफिक्र होकर खेलना चाहिए था, लेकिन उसने पढ़ाई के लिए स्कूल जाने की पहल की। ये सब सोचने के बाद लियोन फिर नोआ के सर पर हाथ रखते हुए उसके सर में प्यार से हाथ फेरता है और कहता है कि तुम्हें 62 पॉइंट्स मिले हैं तुम्हारे फर्स्ट ट्राई में, दैट्स प्रिटी इम्प्रेसिव। और उसकी ये बात सुनकर नोआ कहती है कि थैंक्स और कहती कि और फिर लियोन उससे कहता है कि नेक्स्ट लेट्स फोकस ऑन दिस मिस्टेक्स। और इतने में उसे खांसी आने लगती है। वो खांसता है और कहता है कि सॉरी और अपने गले में हाथ रखते हुए कहता है कि कल रात मैंने ज़्यादा मिर्च खा ली, अब मेरे गले में खुजली हो रही है, खुद को खुश करने के लिए मैंने कुछ और मिर्ची खा ली। फिर नोआ को लियोन की ये बात सुनकर उसे अपनी मॉम की बात याद आती है जो रोजवेज ने उससे कही थी कि तुम्हारे डैड कल रात तुम्हारे लिए एक स्टडी की प्लान कर रहे थे। हालांकि वह कमीना अविश्वसनीय लगता है पर वह एक बेहतरीन स्टूडेंट रह चुका है, लेकिन उसने नींद से बचने के लिए कल रात ड्रैगन कबीले की अतिरिक्त तीखी चिली खा ली, इसलिए यह अजीब बात होगी यदि उसका गला ठीक हो। फिर लियोन शॉक रह जाता है क्योंकि नोआ उसे कहती है कि दिस इज़ फॉर यू और ये कहती हुए वो उसे कुछ देती है। उसे देखकर लियोन शॉक रह जाता है और कहता है कि दिस इज़ फॉर मी। और फिर नोआ से कहती है ये मुझे कल रात मॉम ने दिया था, ये मैंने आपके लिए नहीं लाया है। फिर लियोन उसे कहता है कि प्लीज़ टेल योर मॉम थैंक यू फॉर मी। और अपने मन में सोचता है कि ये बच्ची भी रोजवीज की तरह ही है, ऊपर से देखने में तो ठंडी है लेकिन अंदर से दयालुता को व्यक्त करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं है। और फिर लियोन उस डब्बे से रखी मिठाई को खाते हुए अपने दांतों में चबाते हुए एक्साइटमेंट के साथ नोआ से कहता है कि आइए चलो स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। और फिर नोआ भी कहती है कि यस। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और हाँ, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।